अब ये कथा तो अपन ने बारंबार श्रवण करी है कि भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण हो गया था क्योंकि उनने सत्य बोल दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर बड़ का पेड़ बन गया था, बट वृक्ष। अब ब्रह्मा जी का जो दूसरा अभिमान है, शिव जी के विवाह में, भगवान शंकर के विवाह में स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं कि वो भी नंदी रोक कर, जब शिव जा रहे हैं, विदा हो गई है, तब ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं कि भोलेनाथ ये संपूर्ण जीवों का भोजन, भंडारा, महाप्रसाद सब मैंने कराया। ब्रह्मा जी के शब्द सुन और ब्रह्मदेव के शब्द सुनकर शिवजी नंदी पे से नीचे उतर। अभी आपको कथा में कहा कि ये कहना छोड़ दो कि आप कुछ कर रहे ना, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। शिव पुराण कहती है ब्रह्मा जी के भीतर का संशय आज ही शिव को मिटाना। पार्वती जी को लेकर पहुंच गए काशी। काशी पहले लेकर गए थे कैलाश, पर कैलाश पर पहुंचकर माता पार्वती जी बहुत रोई, आंख में आंसू भर भर कर रोई। शिव जी ने पूछा तू कैलाश आकर रो रही? कैलाश पर? पार्वती जी कहती हैं हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि वो शादी कर कर ससुराल जाए, पर मेरी किस्मत तो देखो, शादी करके भी मैं मायके में ही हूं। शिव जी ने पूछा मायका? हाँ। पार्वती जी बोली हिमालय राज की बेटी हूं और ये कैलाश भी हिमालय में आता है, तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मैं तो ससुराल गई नहीं। और हर लड़की की इच्छा रहती है कि वो ससुराल तो जाए। अब मेरा ससुराल तो बताओ कहाँ है? शंकर भगवान पार्वती जी को वापिस नंदी पर बिठाए, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कराता हूं, जो अच्छा लगे वही ससुराल बना ले। भीलवाड़ा भी आए थे शंकर भगवान, ऐसा नहीं कि शिव जी भीलवाड़ा नहीं आए थे, आए थे। पार्वती जी पहले भीलवाड़ा को ही ससुराल बना रही थी, पर शंकर भगवान ने कहा भीलवाड़ा के लोग ज्यादा प्राण खाएंगे, रहने दे, तू तो यहां से चल। रोज रोज कहेंगे हम आपके साले, हम आपकी साली, रोज रोज आएंगे, तो भगवान उनको कहा चल दूसरी जगह। भ्रमण करते करते मेरे भोले बाबा चले गए काशी में, और पार्वती जी को काशी ऐसी सुंदर लगने लगी, तो नंदन वन इतना सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा इसी नंदन वन में मैं रहूंगी और मेरा ससुराल ये नंदन वन रहेगा, और वही नंदन वन आज काशी कहलाता है, जो भगवान शंकर का सुंदर स्थान है। पार्वती जी की सहजता उनको बड़ा अच्छा लगा। पहुंच गई पार्वती जी काशी में। शिव जी ने कहा पार्वती जी ब्रह्मा जी को थोड़ा सबक सिखाना है। पार्वती जी बोली शादी करके आए और अपन सबक सिखाएं अच्छी बात नहीं है, पर ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सबको खिलाया, मैंने सबका भरण पोषण करा, सबको भोजन में ही करा रहा हूं, सबका पेट में ही भर रहा हूं, तो ब्रह्मा जी को दिखाना तो पड़ेगा। तब माता पार्वती जी और शिव जी ने लीला रच दी, और शंकर भगवान ने पूरी पृथ्वी का जो अन्न भाग था वो ओझल हो गया। जैसे ही ओझल हुआ, जीव जंतु पशु पक्षी सब भूखे प्यासे हो गए, भूख से बिलबिलाने लगे। तब ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंचाई, भगवान नारायण
जाकर ब्रह्मा जी से कहो। उन्होंने कहा है कि सारी सृष्टि का भार मैं झेलता हूं, सारी सृष्टि का भरण पोषण में करता हूं, तो ब्रह्मा जी से जाकर कहो अब पूरी सृष्टि का भोजन ब्रह्मा जी कराए। पूरी सृष्टि का भोजन ब्रह्मा जी कराएंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत नेत्र बंद करे और सृष्टि के भोजन कराने के लिए उन्होंने अन्न को उत्पन्न करना प्रारंभ करा, पर अन्न तो उत्पन्न ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं आए। वीणा वादिनी ने कहा, सरस्वती मां ने, क्यों चिंता करते हो, शिव के पास जाओ, शंकर कुछ करे। ब्रह्मा जी का अभिमान टूटा, और जब तक व्यक्ति के भीतर अभिमान रहता है तब तक वो शिव का नहीं हो पाता। जब ब्रह्मा जी का अभिमान चले गया तब वो शिव की शरण में गए। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मदेव चिंता मत करो, अब तो भरण पोषण अगर करेगी तो वो केवल अन्नपूर्णा मेरी धर्म पत्नी जगत जननी जगदम्बा ही कर सकती। भगवान शंकर ने पात्र लिया, मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगा। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। जैसे ही बार बार माता कहा, पार्वती जी को तो क्रोध आ गया। क्या बोलते हो प्रभु, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, मैं तुम्हारी संगनी, और तुम मुझे माता कहकर पुकार रहे हो। आज आप मुझे माता कह रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती एक बात सुन, दुनिया की कोई भी नारी, दुनिया की कोई भी स्त्री जब अपने पति को भोजन कराती है, उस समय पर वो पत्नी नहीं रहती, एक माता का रूप धारण कर लेती है, मातृत्व रूप धारण, मातृत्व। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। वो एक जगत की कोई भी स्त्री, जगत की कोई भी नारी जब अपने पति को भोजन कराती है तो वो माता का स्वरूप धारण कर लेती है, वो मां हो जाती है। और जिस समय पति उसका कष्ट में होता है, तकलीफ में होता है, और उसके कष्ट का निवारण करने के लिए वो जब आगे बढ़ती है तो उसकी संगनी बनकर, चामुंडा बनकर टूट भी पड़ती है। और सुनो पार्वती, जब संसार के पुरुष के पास में, उसकी जेब में, उसकी हाथ में कोई धन नहीं होता, कोई रुपया नहीं होता, कोई कन्नी भी नहीं होती, तब घर की नारी माँ लक्ष्मी बनकर कहीं से भी लाकर उसके हाथ में कुछ रुपए दे देती है। वो स्वयं लक्ष्मी, स्वयं। एक स्त्री के कितने स्वरूप हैं, एक स्त्री के कितना भाव है। केवल एक वो घर में काम करे, और उसके बाद भी कई लोगों की आदत थी, कई पुरुष कह देते हैं तो दिन भर घर में करती क्या है, देख मुझे, मैं दिन भर काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, वो काम करता हूँ।